जय हिंद दोस्तों, अनन्या अकेडमी से बच्चों का स्वागत है। आज हम भाई यहाँ पे हम लोग आज सीखते हैं हिंदी का चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं अपना अगला चैप्टर, ठीक है। हिंदी का जो है दूसरा सेशन आपका होगा, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर नाम हो जाएगा स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ मेरा हिंदी का अगला चैप्टर यहाँ पे क्या होगा, स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी। क्या होता है आपका? वर्तनी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है भैया। हमने एक दिन आपको पढ़ाया था, ठीक है। आज यहाँ पे हमारा दूसरा सेशन है, ठीक है। किसका? हिंदी का जो है स्पेलिंग या वर्तनी होता गया, ठीक है ना। नहीं हमारी एग्जाम जो हमारा जो एसएससी जीडी जो कि आज एग्जाम होता है, कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें आपको क्या पूछता है, उसमें आपको जब करेक्ट और इनकरेक्ट यानी आपका शुद्ध और अशुद्ध आपसे क्या करता है, पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि स्पेलिंग होता है, ठीक है। हम जब स्पेलिंग सीख जाएंगे तो हमको जो है करेक्ट इनकरेक्ट उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, कैसे उसको होता है कैसे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछता है कि स्पेलिंग है क्या, ठीक है भैया। सपोज दैट कोई भी आपसे पूछता है कि स्पेलिंग है क्या या वर्तनी क्या, ठीक है। या स्पेलिंग कहा किसे जाता है, वर्तनी किसे कहा जाता है, यानी स्पेलिंग होता क्या, स्पेलिंग का परिभाषा क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इसका जो है इसका सीखते हैं यहाँ पे परिभाषा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा पहले हेडिंग यहाँ पे परिभाषा। यहाँ भैया क्या हो जाएगा हमारा परिभाषा, ठीक है ना। देखिए लिखा पहले परिभाषा, लिखने की रीति को ऐसा आप हाँ लिखने की रीत को ना, रीत को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरी कहते हैं। ये इसका रहा डेफिनेशन, ठीक है ना। सपोज दैट एनीबॉडी आपसे कोई पूछता है कि बताओ जो हमारा स्पेलिंग होता है, जो हमारा क्या होता है, वर्तनी होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बताइए। इसका परिभाषा क्या होता है, लिखने की रीत को, ठीक है। आपका लिखा क्या गया, लिखने की रीत को, और क्या कहते हैं, वर्तनी हम क्या बोलते हैं, उसको अक्षरी कहते हैं, ठीक है। यानी कहने मतलब ये होगा हम जो चीज लिखते हैं किस तरीके से, किस लहजे में, किस शैली में लिखते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेलिंग हमारा गलत है सही ना, बस हम लिख रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्तनी। तो यहाँ परिभाषा क्या कहा गया, लिखने की रीत को वर्तनी अक्षरी कहते हैं। ये तो बेटा इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, लिखने और आसान भाषा में लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है, वर्तनी। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। दूसरा आपको परिभाषा क्या लिखा गया है कि लिखने के तरीके को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका तीसरा ये हो जाएगा, लिखने के ढंग को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है भैया। ये इसका रहा डेफिनेशन, मैंने आपको 3 बार से बता दिया ना। तो क्या लिखा गया, लिखने के ढंग को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम अगला परिभाषा आप देखिए, इसका हो जाएगा कि लिखने के शैली को क्या बोलते बेटा आप, लिखने की शैली को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया आपका, लिखने की शैली को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या रहा 4 परिभाषा, ठीक है। और मुझे आशा आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या लिखा गया। पहला कि कोई पूछता आपसे स्पेलिंग है क्या या वर्तनी होता क्या है, तो आप बताइएगा भैया परिभाषा बताइएगा कि लिखने की रीत को वर्तनी अक्षरी कहते हैं, लिखने के तरीकों को वर्तनी अक्षरी कहते हैं, लिखने के ढंग को ना क्या कहते हैं, वर्तनी अक्षरी कहते हैं, और लिखने की शैली को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या रहा परिभाषा, ठीक है। तो कोई ऐसा पूछता है इसको जैसे बता दीजिए ना। और अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए अक्षरी क्या होता है, अगर आप सपोज दैट कोई आज पूछता है कि अक्षरी किसे कहा जाता है, तो आप बताइए जो हमारा वर्तनी होता है, वर्तनी का सेकंड नेम क्या होता है, अक्षरी होता है, ठीक है ना। कोई आज पूछता है व्हाट इज द अक्षरी, आप बताइए सेकंड नेम ऑफ द वर्तनी या स्पेलिंग हमारा दूसरा नाम होता है, क्या होता है, क्या होता है, अक्षरी होता है, ठीक है। और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम नोट बना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम कि वर्तनी क्या लिखा है आपके यहाँ पे, वर्तनी को ही हिज्जे भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो एक चीज और। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि हिज्जे किसे कहा जाता है, हिज्जे है क्या, तो आप बताइएगा वर्तनी का जो तीसरा नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
हिज्जे, ठीक है। पहला नाम तो बेटा आपका हो गया वर्तनी हो गया, अब दूसरा उसका दूसरा नाम क्या हो यहाँ पे आपका अक्षरी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका तीसरा क्या हो जाएगा हिज्जे, ठीक है। आपका तीनों मतलब क्या होता है एक ही होता है ना। चाहे पूछा जाए वर्तनी क्या है, चाहे पूछा जाए अक्षरी क्या है, चाहे क्या पूछा जाए हिज्जे क्या है ना। यानी जो आप वर्तनी के बारे में जानते हो क्या, वही आपका अक्षरी वही आपका क्या होता है हिज्जे होता है, ठीक है। तो वर्तनी को हम क्या कर सकते हैं हिज्जे भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे करके आएगा हिज्जे कहा जाता है, एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन दे देगा हिज्जे कहा जाता, ऑप्शन दे देगा वर्तनी, वर्तनी आपका दे देगा, ठीक है। वर्तनी आपका दे देगा, अक्षरी दे देगा, इसमें क्या दे देगा आपका शब्द देगा, फिर इसमें क्या दे देगा यानी ए और बी दोनों, तो आपको वहां क्या होगा आपका ए बी और आपका दोनों से वहां हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता आपसे कि हिज्जे होता क्या है, तो आप बताओ बेटा कि वर्तनी का जो तीसरा नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं हिज्जे ना। तो वर्तनी हो गया, अक्षरी आपका हिज्जे क्या होता है, तीनों आपका एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है अगला पॉइंट ये बनेगा, अगर अब आपसे ये कहा जाए, ठीक है, आपसे ये कहा जाए कि जो हमारा ये वर्तनी होता है इसका सीधा संबंध किससे होता है, आप बताइए कि भैया आपका ये जो वर्तनी, ठीक है, वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन से होता है, ठीक है। सपोज दैट को भी आज पूछता है कि बताइए वर्तनी का जो संबंध होता है ये किससे होता है, आप बताइए भाई। यहाँ पे देखो लिखा हमने क्या, यहाँ पे हमने लिख दिया कि वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वो किससे आपका होता है, यानी उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन से होता है ना। क्या लिखा आपका स्पेलिंग PRONUNCIENT, ठीक है, ठीक है। कोई आज पूछता है कि वर्तनी का सीधा संबंध किससे होता है, बताइएगा उच्चारण, आप ये पूछ रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में से पूछ लेगा कि वर्तनी का संबंध होता है, तो इसमें आपका चार ऑप्शन दे देगा, एक आपको उच्चारण हो जाएगा, ठीक है, एक आपका शब्द हो जाएगा, एक आपका अक्षर हो जाएगा, एक आपको होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कभी आज पूछता है कि बताइए हमारा जो वर्तनी होता है, जो हमारा अक्षरी होता है, जो हमारा हिज्जे होता है, उसका सीधा उसका डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, अब बताइएगा उच्चारण। क्या होता है भैया उच्चारण ना, ये आप क्या बता सकते हैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे ये बात किया जाए कि देखो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारे क्या ये क्या हो जाए, यहाँ पे ये हो जाएगा यदि हमारी या हमारा, ठीक है, यदि हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हमारा वर्तनी, यहाँ क्या लिखा भैया, यदि हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हमारी वर्तनी शुद्ध होगी, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यदि हमारा उच्चारण क्या होगा शुद्ध होगा तो हमारी वर्तनी यहाँ पे क्या आ जाएगी शुद्ध ना। यानी अगर हमारा जो है, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर हमारा अशुद्ध है तो हमारा वर्तनी हमारा वहाँ पे क्या आ जाएगा शुद्ध हो जाएगा। अगर हमारा उच्चारण क्या है शुद्ध है तो हमारा जो क्या वर्तनी होगी हमारा क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे स्टार ये बन जाएगा भैया कि यदि हमारी या हमारा, ठीक है, यदि हमारा या हमारी शायद जो लिख दीजिए, यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध होगा, क्या होगा अशुद्ध होगा तो हमारी उच्चारण या हमारा वर्तनी ना, हमारी वर्तनी क्या होगा अशुद्ध होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा अशुद्ध होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा भैया आपके यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है आपका, ये देखो यहाँ पहला नोट क्या लिखा गया इसमें का, यदि हमारा उच्चारण क्या होगा शुद्ध नहीं है तो हमारा क्या प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होता है करेक्ट होता है, तो हमारी जो स्पेलिंग हमारी जो वर्तनी होगा हमारा क्या होगा अभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि हमारा उच्चारण क्या होता है, यदि हमारा क्या होता है ये उच्चारण क्या होगा अशुद्ध होगा तो हमारा वर्तन भी क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ये हमारा ये रहा तरीका इसका, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा स्टार ये हो जाएगा कि हिंदी में जो बोला जाता है, हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है भैया।
यहाँ मेरा क्या था, यहाँ पे अंतिम यहाँ मेरा क्या था कि हिंदी में जो बोला जाता है वही क्या होता है, लिखा जाता है, ठीक है। नहीं हिंदी में हम क्या बोलेंगे तो सही तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा, या हमारा करेक्ट हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, यदि हमारा शुद्ध होगा या हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा, ठीक है। वही क्या आगे हिंदी में जो कुछ बोला जाता है वही बेटा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है स्पेलिंग, ठीक है ना। तो इसको आप जो अच्छे से इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट अपने ले लिया होगा, ठीक है भैया। हम आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज हमने यहाँ पे क्या सीखा कि बेसिक चीज हमने यहाँ पे सीखा, स्पेलिंग होता है क्या, स्पेलिंग का डेफिनेशन क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, किससे नहीं, ठीक है। शुद्ध कब होगा, अशुद्ध कब होगा, ठीक है, करेक्ट कब होगा, इनकरेक्ट कब होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कल सीखेंगे कि शुद्ध से अशुद्ध कैसे बनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।